अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर हम 7 जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 7 है ये। क्लियर। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था कि एटॉमिक लेवल। ठीक है ना, एटॉमिक लेवल में क्या हो था कि सब एटम्स जो थे ना ये मिलके कंबाइन करके ये उन्होंने बनाया था एटम। ठीक है, ठीक है। तो ये कंबाइन हुए थे और एटम बना था। ठीक है ना। उसके बाद एटम्स जो थे ये कंबाइन होके ना इन्होंने बनाना है क्या, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स ने नेक्स्ट कंबाइन करके ऑर्गेनेलिज्म वगैरह बनानी है। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये कौन से होते हैं हमारे पास, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो हमारी यूनिवर्स में बहुत से एटम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। मतलब कि ये सिंगल नहीं रहते हैं। मोस्ट एटम्स रिमेन इन अनस्टेबल फॉर्म, मतलब कि सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सिंगल होंगे तो अनस्टेबल होंगे, मतलब ये नहीं रह सकते। इनको खुद को मेंटेन रखने के लिए, खुद को स्टेबल रखने के लिए दे हैव टू फॉर्म ए बॉन्ड विद एन अदर एटम। ठीक है ना। तो इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है ना, एटम्स को अगर ये बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ तो ये फिर क्या होंगे, स्टेबल। ठीक है, और अगर ये सिंगल रहेंगे तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल। ठीक है ना। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत से एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में जो है वो नहीं रह सकते। ठीक है ना, ये सॉरी अनस्टेबल फॉर्म में हैं। ठीक है ना, मतलब कि ये सिंगल नहीं रह सकते। सो दे हैव टू फॉर्म ए बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए स्टेबल पार्टिकल। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, जब बॉन्ड बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये इनकी स्टेबिलिटी है। अगर एटम होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल फॉर्म में होगा। और अगर एटम बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना लेगा तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टेबल फॉर्म में। ठीक है ना। तो एटम जो होता है ये या तो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होगा। एटम स्टेबल, हम ये भी देखेंगे कि कौन से एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कौन से अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं। तो मोस्टली अनस्टेबल ही होते हैं। अब हम स्टेबल की बात करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमेशा ही स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको रिएक्ट करने की जो होती है वो ज़रूरत ही नहीं होती है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म। ठीक है ना, इनके पास स्टेबल फॉर्म मौजूद है। तो ये क्यों रिएक्ट करेंगे दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल बनने के लिए। ठीक है ना। तो हमारी जो अर्थ है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में। ठीक है ना, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है विच इज़ ए स्टेबल फॉर्म, लेकिन ऑक्सीजन O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्टेबल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। तो स्टेबल फॉर्म्स कौन सी हैं हमारे पास, जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं स्टेबल फॉर्म में, वो हैं हमारे पास नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस जो होते हैं वो ऐसे एटम होते हैं जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। ये वो एटम्स होते हैं जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि ये सारे होते हैं स्टेबल, इट मीन्स दे आर नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं
सिंगल फॉर्म में, ये सारी नोबल गैसेस जो होती हैं ये नॉन रिएक्टिव होती हैं और सिंगल फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो है वो एटम ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमेशा हमारी बॉडी में क्या होना होगा, अगर ये स्टेबिलिटी इंटेन करना चाहते हैं बॉडी की, तो इसके अंदर क्या होगा, एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल ज़रूर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह नेचर में भी जो एटम है ये मोस्टली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है आइसोलेटेड फॉर्म में। एटम्स हैव टू कंबाइन टू मेक ए molecule. The molecule is formed through the bond. These bond may be ionic और कोवलेंट। तो अगर आपको पता हो कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, ठीक है ना, जो दो एटम्स को जोड़े रखती है, ठीक है ना। जिस तरह के हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, तो ये H2 मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम इसमें मौजूद हैं, ठीक है ना, 1 2। तो इनके दरमियान में जो चीज़ पाई जाती है वो क्या है, बॉन्ड है, ठीक है ना, जो इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ रही है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड जो होते हैं ये आयनिक भी हो सकते हैं, ये बॉन्ड कोवलेंट भी हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये ट्रांसफ़र से बनते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये होते हैं शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो इधर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओनली बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे जस्ट बायोमोलिक्यूल्स की, क्योंकि हम बायो में पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे बात होगी बायोमोलिक्यूल्स की। जो कौन से मोलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज, RNA, DNA, ठीक है ना, वगैरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी जो होती है वो जिस ब्रांच में होती है, ठीक है ना, बायोलॉजी की, इसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मोलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में कंबाइन करके, ठीक है ना, कंबाइन करके ना नेक्स्ट जो होती है अपनी कम्प्लेक्सिटी में या फिर ग्रेट वैरायटी में ये कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बेस पे हम टाइप्स देखते हैं मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स टाइप्स। अभी यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। दो टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की ये टाइप जो है ये इसकी बेस के ऊपर है, मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर ये टाइप्स है। तो कुछ होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और कुछ होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और दूसरे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, जिनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। वेरी लो मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड एज द माइक्रोमोलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है वाटर, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है ना। तो 1 मोल जो होता है वाटर का, मोल एक यूनिट है, जिस तरह के हम इसके लिए देखते हैं ना किलोग्राम वगैरह एक यूनिट है, इसी तरह ही मोल एक यूनिट है, ठीक है ना। तो 1 मोल जो होता है वाटर का वो 18 ग्राम वेट का होता है। 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑफ 18 ग्राम वेट होता है उसका, ठीक है। तो और मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर हाई मोलिकुलर वेट होता है। तो मोलिक्यूल हैविंग हाई मोलिकुलर वेट और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास है प्रोटीन वगैरह, ठीक है ना। तो 1 मोल की जो प्रोटीन होती है, 1 मोल प्रोटीन, ठीक है, 1 मोल प्रोटीन के अंदर ना 10,000 ग्राम जो होते हैं ये इसका मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है ना, 10,000
ग्राम इसका मोलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना। तो उसके अलावा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को भी हम इसके अंदर देखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े से साइड बॉक्स की बात करते हैं। तो आपकी बुक में साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, साइड बॉक्स, ठीक है। तो इस साइड बॉक्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं ना, जब ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स यूनिट है कंपाउंड का। यूनिट क्या चीज़ होती है, देखो आप दीवार को देखते हो, दीवार का यूनिट क्या है, ईंट, ठीक है। और कंपाउंड किससे मिले दीवार किससे मिलके बनी होती है, ईंटों से। तो दीवार का यूनिट क्या है, ईंट। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल, कंपाउंड का यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप बुक में कोई जो है वो लाइन स्किप हो गई है, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको तभी जो है थोड़ी देर में इसका आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।